हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी सीनेट, बिहार बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो और गवर्नमेंट कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो सारी लाइन एनसीईआरटीज़ की जहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चंस बनाता है, एग्जामिनर की जो फेवरेट लाइन्स हैं उन सब के एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और एक चीज़ और, मेरे साथ अपना कॉपी पेन लेके चलो और साथ में अपने आंसर्स को मार्क भी करते चलो ताकि आपको आइडिया मिले कि आपके टोटल कितने आंसर्स आज के सही हुए हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताया करो ताकि आपको पता लगेगा कि लास्ट डे में आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ इन डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, डाइकॉट प्लांट्स में जो गर्थ की इंक्रीज होती है ना, उसके लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके ऑप्शंस हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आओ, तो आप सबकी डिमांड पे ही मैं लेके आई हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक करा करो, कमेंट्स करा करो। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो लेटरल मेरिस्टेम मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या होंगे आपके वेस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। इसमें क्या क्या आएगा, आपकी गर्थ भी इंक्रीज हो जाएगी स्टेम और रूट्स की। और जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, वो लेंथ के लिए होते हैं। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम गर्थ के लिए यानी कि चौड़ाई के लिए होंगे उसकी, और जो आपकी एपिकल मेरिस्टेम है वो आपकी लंबाई के लिए होते हैं, ना कि थिकनेस के लिए होते हैं। इस डिफरेंस को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ विच सब्सटेंस। ठीक है, कैस्पेरियन पट्टियाँ किस पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं सेलुलोज, लिग्निन, सुब्रिन और पैक्टिन। बताओ किससे मिलकर बनी होंगी। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से हैं, एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आता है। ठीक है, बायो में एनसीईआरटी को एकदम रट जाओ, बिल्कुल रट लो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैस्पेरियन की जो स्ट्रिप्स होती है ना, वो आपकी इम्प्रेग्नेटेड होती हैं सुब्रिन से। ठीक है, ये क्या आपका हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। ये रेगुलेट करती हैं आपके वाटर के मूवमेंट को और सल्यूट्स को। कहाँ पे, वस्कुलर सिलेंडर्स में। कैसे करेंगे बच्चों, जो आपका पेसिव फ्लो है ना उसको ब्लॉक करके। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे, इसका रेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जाइलम एलिमेंट्स इज लिविंग एट मेच्योरिटी। ठीक है, इनमें से कौन से जाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं मेच्योरिटी के टाइम पे। आपके ऑप्शंस हैं ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। बताओ क्या करेक्ट आंसर हो सकता है आपका, एनी गेसेस। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे होगा वो देखो। देखो ज़्यादातर जो आपके जाइलम एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है ना, वो आपका लिविंग होता है मेच्योरिटी के टाइम पे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये आपका इन्वॉल्व होता है स्टोरेज में, लेटरल ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू शोज अनइवन थिकनिंग एट द कॉर्नर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा टिश्यू है जिसकी अनइवन मतलब एक सी थिकनिंग, एक सी मोटाई नहीं होती कॉर्नर्स पे, ये पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मिस। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोलेन्काइमा सेल्स जो होती हैं आपकी वो अनइवन होती हैं कॉर्नर्स पे। ठीक है, थिकनिंग होती है बट एक सी नहीं होती, मोटाई एक सी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उनमें डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज का और पैक्टिन का। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपकी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोनोकॉट स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर। ठीक है, जो मोनोकॉट स्टेम होती हैं उनमें वस्कुलर बंडल्स किसके मिलके बने होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, आपका एक ऑप्शन है, एक रिंग की फॉर्म में, रेडियल होंगे, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए, या फिर कंजॉइंट क्लोज रिंग बनाते हैं। बताओ क्या हो सकता है आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मोनोकॉट जो स्टेम्स होते हैं बच्चों, उसमें क्या होगा, जो आपके वस्कुलर बंडल्स है ना वो बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं पूरे ग्राउंड टिश्यू में। इससे क्या होता है, ये अरेंजमेंट क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ को, क्योंकि क्या हो गई है, कैम्बियम की एब्सेंस है, कैम्बियम की एब्सेंस की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, स्कैटर्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज नोन एज पैकिंग टिश्यू इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में कौन से टिश्यू को पैकिंग टिश्यू कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और फ्लोएम। बताओ कौन सा टिश्यू होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पेरेनकाइमा क्यों बोलते हैं हम, पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये फिल करता है उन स्पेसेस को, मतलब सपोज करो कि दो टिश्यूज हैं, ठीक है, उनके बीच की जो स्पेस बच गया उसको कौन फिल करेगा, आपका पेरेनकाइमा फिल करेगा, इसलिए इसको पैकिंग टिश्यू भी कहा जाता है। ये क्या करता है, आपका और फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे आपकी स्टोरेज हो गई, आपकी फोटोसिंथेसिस है, आपकी सिक्रीशंस है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फ्लोएम, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है फ्लोएम का, ये पूछा गया है। नहीं पूछा गया, नॉट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, नॉट, एक्सेप्ट, इन पर ध्यान नहीं देते और निगेटिव हो जाता है आंसर, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं फूड ट्रांसपोर्ट, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट और स्टोरेज। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, सी, ठीक है। फ्लोएम के आपका मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलोकेशन के लिए, किसके, फूड के, स्टोरेज के और सिग्नलिंग के, मतलब फ्लोएम का काम होता है आपका किसका, फूड का ट्रांसलोकेशन कराना, स्टोर करना, सिग्नल करना, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट क्या आपको प्राइमरीली प्रोवाइडेड बाय स्क्लेरेनकाइमा नॉट फ्लोएम, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देना स्क्लेरेनकाइमा का काम है, ना कि फ्लोएम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलिफॉर्म सेल्स हेल्प इन, ठीक है, जो बुलिफॉर्म कोशिकाएं होती हैं वो किस में हेल्प करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं फोटोसिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन, लीफ रोलिंग और वाटर कंडक्शन। बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, सी, ठीक है। बुलिफॉर्म सेल जो होती हैं वो लूज कर देती हैं वाटर को, कब, ड्राई कंडीशंस में, ठीक है, सूखे की कंडीशंस होती हैं तब अपना वाटर लूज कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉजिंग द लीफ टू रोल इनवर्ड। अब क्या होगा बच्चों, जैसे अपना पानी यानी कि वाटर लूज करेंगी तो जो लीफ है ना वो अंदर को रोल कर जाएगी, ठीक है, मुड़ जाएगी। इससे क्या होगा, दिस रिड्यूसेस सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर लॉस कम होगा, किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीसाइकिल इन डाइकॉट रूट गिव्स राइज टू, ठीक है, डाइकॉट रूट में जो पेरीसाइकिल होता है वो क्या करता है, किस चीज़ को उत्पन्न करता है। आपके ऑप्शंस हैं सेकेंडरी जाइलम, लेटरल रूट्स, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। बताओ किसे करेगा, पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, एनसीईआरटी की लाइन सही है और ऐसे ही आती है एनसीईआरटी, बिल्कुल डायरेक्ट आ जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पेरीसाइकिल रिटेन करती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जितनी भी आपकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ होंगी उनको पेरीसाइकिल रिटेन करके रखेगी। और क्या करती है, साथ में राइज करती है, मतलब देती, उत्पन्न करती है किनको, लेटरल रूट्स को। अब बेटा क्या होगा, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, साथ साथ वस्कुलर कैम्बियम बनाती है, कब, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब डाइकॉट रूट, इनमें से कौन सा आपका डाइकॉट रूट को बिल्कुल करेक्ट डिस्क्राइब करता है। बताओ आपके ऑप्शंस हैं पॉलीआर्क जाइलम, लार्ज पिथ, रेडियल वस्कुलर बंडल और स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स। बोलो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डाइकॉट रूट्स में जो आपका जाइलम और जो आपका फ्लोएम होता है वो अरेंज होता है ऑल्टरनेटली, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पैटर्न में अरेंज होता है डिफरेंट रेडियाई पे, ठीक है, सबकी रेडियाई अलग अलग होती हैं, अलग अलग रेडियाई पे ऑल्टरनेटिवली अरेंज होता है। इससे क्या होता है, वो एक रेडियल वस्कुलर बंडल सिस्टम बनाता है। अब पॉलीआर्क जाइलम और जो लार्ज पिथ है ये आपके क्या है, फीचर्स है मोनोकॉट रूट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट स्टेम आर डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, वस्कुलर बंडल्स की बात हो रही है डाइकॉट स्टेम में, ये चीज़ ध्यान रखना। आपके ऑप्शन है
ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, रेडियल होते हैं, फिर स्कैटर्ड होते हैं? बताओ कैसे होते हैं? क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डाइकॉट स्टेम क्या है आपके, उनमें ओपन वस्कुलर बंडल्स होते हैं, बिकॉज क्योंकि कैम्बियम क्या है, प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है। कैम्बियम प्रेजेंट है, इस वजह से आपके जो डाइकॉट में जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे ओपन हैं। ये अलाउ करता है सेकेंडरी ग्रोथ को। क्लोज बंडल्स यानी कि कोई भी कैम्बियम नहीं है, ओपन आपके बंडल्स है मतलब कैम्बियम है, क्लोज बंडल्स है मतलब कैम्बियम नहीं है। ये क्या होते हैं, कैम्बियम नहीं है। तो किसका फीचर हो गया, टिपिकल मोनोकॉट्स का, ठीक है। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन स्टेम, ठीक है। स्टेम में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस टिश्यू की हेल्प से होती है? आपके ऑप्शन है कॉलनकाइमा, कॉलर कॉलर एनकाइमा, ठीक है, अलग अलग है, कॉलनकाइमा, क्लोरो एनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और फ्लोएम। बताओ किसकी वजह से होगी? फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। देखो अब यहाँ तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपका आंसर, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें गलती कर रहे हो बच्चों तो मतलब आपके जो कंसेप्ट है ना वो स्ट्रांग नहीं है, कंसेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है, अभी कंसेप्ट वीक है। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बोलो, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लोरो एनकाइमा क्या है आपका, इस पेरेन्काइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरो एनकाइमा का मतलब होगा कि पेरेन्काइमा में जो क्लोरोप्लास्ट उसको बोलते हैं क्लोरो एनकाइमा, ठीक है। ये ग्रीन स्टेम्स में होता है, फोटोसिंथेसिस कराएगा, स्पेशली कब कराएगा, जब लीव्स क्या है रिड्यूस हो चुकी हैं, एब्सेंट हो चुकी हैं। वैसे लीव्स कराती हैं, अब जब लीव्स नहीं है तो ये करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हार्डवुड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। हार्डवुड की बात हो रही है, वो कैसे बेस्ट डिस्क्राइब हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं लिविंग एंड फंक्शनल वुड है, डेड और नॉन फंक्शनल वुड है, आउटर कंडक्टिंग रीजन है, और रीजन है आपका किसका, रिच कैम्बियम का। बताओ ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इसमें से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? जल्दी से बताओ, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। क्या होगा करेक्ट आंसर? एनी गेसेस? कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बोलो। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे होगा वो देखो, हार्डवुड जो है ना आपका इज द इनर ओल्डर जाइलम, ठीक है। हार्डवुड के आपके सबसे अंदर का और सबसे पुराना जाइलम होता है। ये क्या करता है, दैट बिकम्स डेड, वो डेड हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, नॉन कंडक्टिंग हो गया, किसकी वजह से? देखो डेड हुआ, नॉन कंडक्टिंग हुआ। नॉन कंडक्टिंग क्यों हुआ, क्योंकि उसमें क्या हो गया, डिपोजिशन हो चुका है, भर चुका है वहाँ जाके कौन, रेजिन, टैनिन्स, ये सब। इससे क्या होगा बच्चों, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को और रेजिस्टेंस देता है पैथोजेंस को, ठीक है। हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैपवुड डिफर्स, यहाँ तो तुम्हें आंसर ही पता लग गया, ठीक है। सैपवुड डिफर्स फ्रॉम हार्डवुड बिकॉज इट, बताओ क्या होगा, डज नॉट कंडक्ट वाटर, डेड टिश्यू है, एक्टिवली कंडक्ट करता है वाटर को और कंटेन करता है कोई भी वेसल, नहीं करता है मतलब। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सैपवुड क्या है आपका, आउटर यंगर जाइलम है, ठीक है, जो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है वाटर कंडक्शन में और मिनरल्स में, ना कि हार्डवुड की तरह, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोएम एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी, मतलब इनमें से कौन से फ्लोएम एलिमेंट्स हैं जो मेच्योरिटी के टाइम पे न्यूक्लियस नहीं होता है इनके पास, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स और फ्लोएम फाइबर्स। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? सी, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं वो लूज कर देते हैं अपने न्यूक्लियस को मेच्योरिटी के टाइम पे, ठीक है, लेकिन अलाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं, किसकी हेल्प से? कंपेनियन सेल्स की, जो कंट्रोल करते हैं उनके मेटाबॉलिक फंक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई आर वेसल्स एब्सेंट इन मोस्ट जिम्नोस्पर्म, ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट क्यों होती हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं प्रिमिटिव नेचर है, एब्सेंस है लिग्निन का, लैक है वस्कुलर टिश्यू, या फिर पुअर कंडक्शन सिस्टम है। बताओ किसकी वजह से होंगी, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के आपकी इवोल्यूशनरी प्रिमिटिव हैं, ठीक है, और टिपिकली लैक करते हैं वेसल्स, उनमें वेसल्स नहीं होती। किसका एक एक्सेप्शन दे रखा है यहाँ पे, जेनिटेल्स का, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक्सेप्शन से, ठीक है। ये रिले करते हैं, यानी कि किस पे डिपेंड होते हैं, ट्रैकेट्स पे होते हैं, वाटर कंडक्शन के लिए पढ़ाया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड एट मेच्योरिटी एंड प्रोवाइड मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, इनमें से कौन सा टिश्यू मेच्योरिटी के टाइम पे डेड हो जाता है और मैक्सिमम मैकेनिकल सपोर्ट देता है। आपके ऑप्शंस हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मिस। बताओ, देखो वो करा करो, एलिमिनेट करा करो, जो ऑप्शंस, दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट होंगे आपके, दो होंगे जहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं बच्चों, वो डेड होते हैं, थिक और लिग्निफाइड वॉल्स के होते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये इनको ना आइडियल बनाते हैं, मतलब उसके लायक बनाते हैं, किसके, रिजिडिटी दे सकें, स्ट्रेंथ दे सकें, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोकोनट, नारियल का जो शेल होता है आपका, सीड कोट होता है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल वस्कुलर बंडल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि किस में देखने को मिलता है रेडियल वस्कुलर बंडल, आपके स्टेम में, रूट में, लीफ में या फिर फ्लावर में। बताओ कहाँ मिलेगा, क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रूट्स में क्या होगा बच्चों, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, लेकिन सेपरेट रेडियाई पे होते हैं। इससे क्या होता है, रेडियल अरेंजमेंट बन जाता है, मैंने अभी पहले भी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्या है, आपका की एनाटॉमिकल फीचर है जो किसको डिस्टिंग्विश अलग करता है रूट्स को किससे, स्टेम से। रूट और स्टेम में अगर डिफरेंस देखना है तो इसका क्या है, आपका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, ठीक है, कहाँ मिलेंगे, रूट्स में, स्टेम में, लीफ में या फिर स्टेम और लीफ दोनों में। बताओ कहाँ मिलेंगे, पढ़ा होगा आपने ये, क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कंजॉइंट बंडल्स जो होते हैं आपके जाइलम फ्लोएम के, ये प्रेजेंट होते हैं एक साथ सेम रेडियस पे, ठीक है। दीज आर फाउंड इन बोथ स्टेम एंड लीव्स, दोनों में मिलेंगे, स्टेम्स और लीव में, ना कि रेडियल बंडल्स की तरह, ठीक है। रेडियल बंडल जो है वो सिर्फ रूट में मिल रहे हैं, कंजॉइंट बंडल आपके स्टेम में भी मिलते हैं और रूट में भी मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नॉट का आ गया है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं नॉट में, एक्सेप्ट में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हो सकता है कि आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से आप एक मार्क्स अपना गवा दो, ठीक है। तो पूछा गया कि कौन सा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में नहीं आता है, कंपोनेंट नहीं है उसका, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और कॉर्टेक्स। बताओ कौन सा नहीं होगा, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बच्चों आपके जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम तो होता है, लेकिन कॉर्टेक्स जो है ना आपका, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है, ना कि वस्कुलर सिस्टम में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स, लेंटिकल्स का मुख्य कार्य क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, गैस एक्सचेंज और वाटर अब्जॉर्प्शन। बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेंटिकल्स क्या होते हैं, आपकी ओपनिंग्स होती हैं वुडी स्टेम की, ठीक है। जो वुडी स्टेम है उसमें जो ओपनिंग्स होंगी वो लेंटिकल्स होती हैं। ये अलाउ करती हैं गैसियस एक्सचेंज को, किसके बीच में, इंटरनल टिश्यूज और एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो भी आपके इंटरनल टिश्यूज हैं, जो भी एटमॉस्फेयर है, उनके बीच में जो गैस का एक्सचेंज होगा तो किसकी हेल्प से होगा, लेंटिकल्स की हेल्प से होगी। तो लेंटिकल क्या है, ओपनिंग है आपकी, ठीक है, ये ओपन रहती हैं, they remain open and are not regulated like stomata, stomata की तरह रेगुलेट नहीं होती हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर एक्ट एज अ सिलेक्टिव बैरियर फॉर वाटर एंट्री इनटू द स्टील, ठीक है। स्टील में कौन सी लेयर है जो एक सिलेक्टिव बैरियर का काम करती है, ठीक है, वाटर की एंट्री के लिए। बताओ आपके ऑप्शंस हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एंडोडर्मिस। किसकी वजह से, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हमने अभी पहले पढ़ी थी क्वेश्चन में, वो क्या करती हैं, फोर्सेस वाटर टू पास थ्रू लिविंग सेल्स, ठीक है। लिविंग सेल से वाटर क्या होता है, पास होता है, दस रेगुलेटिंग एंट्री इनटू वस्कुलर टिश्यूज। इससे क्या होती है, एंट्री हो जाती है किसमें, वस्कुलर टिश्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टिश्यू लैक्स प्रोटोप्लाज्म एट मेच्योरिटी, इनमें से कौन सा टिश्यू लैक करता है प्रोटोप्लाज्म का मेच्योरिटी के टाइम पे, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। बताओ क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? सी, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं आपके वो डेड होते हैं मेच्योरिटी के टाइम पे, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है उनमें। इनकी क्या होती हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं जो उनको सूटेबल बनाती हैं, उस लायक बनाती हैं किसके, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लास्टिड इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्टार्च स्टोरेज, ठीक है, कौन से प्लास्टिड में सबसे ज़्यादा स्टार्च को स्टोर करके रखा जाता है। आपके ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट क्या है, एक टाइप का ल्यूकोप्लास्ट है, स्पेशलाइज्ड होता है स्टोर करने के लिए स्टार्च को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो पिगमेंट्स के लिए होता है। इन सबका मतलब डिफरेंस मैंने यहाँ बता दिया है, क्वेश्चन एक का पूछा है तो मैंने सबका बताया है, तो आप इन सबको लिख लेना और गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू प्लेज अ मेजर रोल इन वुंड हीलिंग एंड रीजनरेशन, ठीक है। जब भी कोई घाव हो जाता है उसको वुंड बोलते हैं। वुंड की हीलिंग में और रीजनरेशन में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है। आपके ऑप्शन है स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और जाइलम। बताओ कौन हेल्प करता है यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिगेन कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ को, यानी कि डी डिफ्रेंशिएशन को, और हेल्प करते हैं आपके रिपेयर में, रीजनरेशन में टिश्यूज़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल लैक्स न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी बट रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि ऐसा सेल मेच्योरिटी के टाइम पे न्यूक्लियस तो नहीं रहेगा बट मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा वो। क्या हो सकता है यहाँ पे आपका आंसर। आपके ऑप्शन है कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं वो लैग करते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम पर, बट बच्चों वहाँ पे फंक्शनली एक्टिव रहते हैं किसकी वजह से, क्योंकि उनका क्या होता है, बहुत ही क्लोज एसोसिएशन होता है कंपेनियन सेल से। वो उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट अकर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ। प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, किसकी वजह से होती है, किसकी एक्टिविटी की वजह से होती है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और परमानेंट टिश्यू। बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी ग्रोथ होती है लेटरल मेरिस्टम यानी कि वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की वजह से। इससे क्या होता है, थिकनेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क इज फॉर्म्ड बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि जो कॉर्क बन रही है, हम इतनी देर से बोल रहे हैं कॉर्क कॉर्क, किस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती है, ठीक है। आपके ऑप्शन है वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम यानी कि फैलोजन, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, कॉर्क कैम्बियम क्या है आपकी, फैलोजन है, प्रोड्यूस करती है फैलम को किसके, टुवर्ड्स आउटसाइड, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी कि फैलोडर्म इनवर्ड। देखो कॉर्क कैम्बियम है, दो चीज़ें बनाएगी, ठीक है, एक कॉर्क बनाएगी आउटसाइड और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी इनवर्ड, ठीक है। ये फॉर्म करते हैं आपकी प्रोटेक्टिव किसको, पेरिडर्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इज एब्सेंट इन मोनोकॉट लीव्स। मोनोकॉट लीव में कौन सा फीचर नहीं होगा। आपके ऑप्शंस हैं बुलीफॉर्म सेल, पैरेलल वेनेशन, मीजोफिल डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, और एपिडर्मिस। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी, ठीक है। मोनोकॉट लीव्स में जो मीजोफिल होता है आपका वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में। ये डिफरेंशिएशन क्या है आपका, फीचर है डाइकॉट लीव्स का, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता है बट किस में होता है, डाइकॉट लीव्स में होता है, मोनोकॉट्स में नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइकॉट रूट की एनाटॉमी, ठीक है। जाइलम क्या है, पॉलीआर्क है, लार्ज पिथ होती है प्रेजेंट, मस्कुलर बंडल्स होते हैं रेडियली, और बंडल्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है, डाइकॉट रूट जो होती हैं वो रेडियल अरेंजमेंट शो करती हैं वस्कुलर बंडल्स का लिमिटेड या फिर एब्सेंट पिथ के साथ में, ठीक है। पॉली आर कंडीशन और लार्ज पिथ जो है वो आपकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मोनोकॉट रूट की। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आपको मेरे साथ मज़ा आया होगा। आपका आज का स्कोर कितना बना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है। लाइक करना फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं जाता है। बाकी चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक यहाँ मैंने कॉमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी फॉर्म के रिगार्डिंग, कोई डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।